हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा आज आपको मैं 2022 की जो है बिहार बोर्ड बायोलॉजी की 12th बायोलॉजी की मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि आपकी एलन बायोलॉजी क्लासेस जो है बिल्कुल आपकी पक्ष में आपकी मतलब कि आपकी सहायता के लिए बिल्कुल खड़े उतरते हैं। चाहे वो क्वेश्चन बैंक डिस्कस हो, चाहे आपकी कोई भी चैप्टर हो, बहुत ही डीप इनसाइड जा कर के, जो कि आपका सहरसा का नंबर 1 बायोलॉजी की क्लासेस है, इसकी तुलना किसी से ना करी जाए और ना करते हैं बच्चे, मेरे बच्चे जो भी है। ऑलमोस्ट आप जानते हो कि 12th बोर्ड में 2021 में 2021 के कंडीशन में और जितने भी बच्चे हैं सबकी मार्क्स मोर देन 90% है, 90% से ऊपर है। और मेरी चैलेंज है बेटा कि आप मेरे क्लास को ज्वाइन करो, और चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सारे के सारे क्लासेस में आपकी नंबर 1 मतलब कि टॉप स्ट्रीम में रहने वाली जो है क्लासेस होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की 12th पेपर की। तो आपको पता है कि भाई एलन बायोलॉजी क्लासेस 2021 की जो टॉपर रिजल्ट है वो नीट का है बेटा। आप जानते हो वेदांत के बारे में, 360 बायोलॉजी जानते हो। नीट में, नीट मेडिकल में कितने पूछे जाते हैं? टोटल क्वेश्चंस 180। लेकिन इस बार क्या था, कोरोना का सीन था, तो 200 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। उसमें से जो है 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दी गई थी, इसकी जगह पे कोई बना दीजिए, चलेगा। तो कंडीशन क्या है कि आपका जो है बायो में 360 मार्क्स में से बच्चा 341 मार्क लाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हो अंकित के बारे में, जो आईसीआर में 95 परसेंटाइल मार्क्स है बच्चे का, और पूरी सहरसा में नंबर 1 पे आपको बिहार एग्रीकल्चर में नंबर आया है बच्चे को। मतलब कि पूरे बिहार में बोला जाए तो टॉप 20, समझ में आ रहा है ना? मतलब कि पूरे बिहार में टॉप 20 रैंक है बच्चा का। वो रिजल्ट देने वाला आपका 1 एंड ओनली क्लासेस कौन है बेटा? एलन बायोलॉजी क्लासेस, सहरसा का नंबर 1 बायोलॉजी क्लासेस, आप जानते हैं इसको। चलो बेटा, तो यहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक ऑब्जेक्टिव से हमें 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव, 10-10 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। तो बिल्कुल एक भी जो भी आपका क्वेश्चन बैंक डिस्कस हुआ है, ये भी डिस्कस हो रही है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करते जाइए। देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो बेटा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से कितना बनाना है बेटा? 35 बनाना है। 20 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, मतलब कि लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, इसमें से आपको 10 बनाने हैं। और 6 जो है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, उसमें से 3 आपको बनाने हैं। मतलब कि सीन बनता है बेटा कि टोटल हमने बात किया कि कुल क्वेश्चन की संख्या 96 है, जिसमें बनाना कितना है? 35, 10, 45, 3, 48, आधे क्वेश्चंस को बनाना है। बिल्कुल ये गाइडलाइन मैं हर समय बात करते रहता हूँ आपसे। चलो फुल मार्क्स है 70 की। कंडीशन क्या है कि इसमें से हमें 35, तो अब आपको बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे हमको फिल कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। तो प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं, उसमें से अ और ब। अ वाले जो है आपके बेटा क्या है जी? अ वाले जो है आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और ब वाले क्वेश्चंस क्या है बेटा? सब्जेक्टिव है। तो आपको दिमाग में ये रखना है। मैं थोड़ी सी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप 70 के 70 क्वेश्चंस कर सको, नहीं तो मैं 2 सेक्शन में बना दूंगा, आ जाएगा। तो चलिए बेटा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस 35, किसी 70 में से 35 क्वेश्चन आपको करना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एनी 35 क्वेश्चंस, कोई भी 35 क्वेश्चन लिख सकते हैं और हमारी सीट को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, और क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से आप देखिए ताकि क्या हो कि आपका बिल्कुल बखूबी आपका A to Z क्वेश्चंस अच्छे से दिखे। आ जाएगा बेटा। तो हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ पे जो टैपिटल सेल्स होती है, कैसी होती है बेटा? टैपिटल सेल्स होती है, आपको मैंने बताया था कि बहुगुणित होता है, पॉलीप्लोइडी टाइप का होता है, टेपिटम, याद है ना जी? मतलब कि आपका जो है मतलब कि एंड्रोसियम का जो लेयर होता था ना, उसकी एंड्रोसियम की वॉल के बारे में बात करते हैं, एंथर वॉल के बारे में बात करते हैं। तो एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम की बात करते हैं। तो टेपिटम जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड था, जो न्यूट्रिटिव था। टेपिटल सेल्स कैसा है बेटा? टेपिटल सेल्स कैसा है? यही कलर रहने दीजिए। टेपिटल सेल्स कैसा है आपका? तो
ये कंडीशन है कि कैसा होना चाहिए आपका पॉलीप्लॉइडी। आ जाओ, केला उदाहरण है, किसका उदाहरण है बेटा? केला उदाहरण है किसका जी? तो पार्थेनोकार्पिक। कंडीशन क्या है कि आप हिंदी देखते जाओ, आप तो हिंदी वाले हो, हिंदी देखते जाइए। यहाँ पे पार्थेनोकार्पी लिखा है तो आप समझ जाना कि अनिषेक फलन है, अनिषेक फलन है, आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन है कि खमीर बोले तो बेटा इस्ट का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। किन की तैयारी में की जाती है? प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन के लिए किया जाता है? तो बेटा आप जानते हो, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए। अल्कोहल बोले तो क्या बेटा? अल्कोहल बोले तो क्या जी? आप जानते, अल्कोहल बोले तो क्या? यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, दारू, ईस्ट, ठीक है ना। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, तो दो क्वेश्चन आपको एक जगह से मिलते जाते हैं। चलिए, यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ये कह रहे हैं कि भैया मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। कौन कौन सा प्रभावित करता है जी? केवल एस्ट्रोजन? ऐसा नहीं है, एस्ट्रोजन भी है, एलएच भी है, एफएसएच भी है। और कंडीशन क्या है कि एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन सब की बारे में बात करते हैं। तो ये कंडीशन क्या है कि यदि आपको ओवुलेशंस की बात करता तो ये क्वेश्चन जाता, ठीक है ना। फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करने की बात करता है तो एफएसएच जाता। और यहाँ पे बात करते हैं कि एमसी को मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावित ना के बराबर बोले, लेकिन ये भी क्या प्रभावित करते हैं, तो लगभग जो है सब है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा आपका कि किस ग्रंथि के स्त्राव शुक्राणु को पोषित करता है? मतलब कि कौन सा जो है ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है? सिक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड्स नरिशेस एस्पर्मेटोजुआ को नरिश करते हैं बेटा? तो सेमिनल वेसिकल्स, और हम बात करते हैं क्या बेटा? सेमिनल और प्रोस्टेट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे दिखता है। लेकिन आपका पेरेनियल की बात करते हैं तो पेरेनियल कतई नहीं होगा बेटा, पेरेनियल कतई नहीं होगा। तो बी सी वाला ऑप्शन तो आपका पहले ये दोनों के दोनों तो छट गया। तो मेजोरिटी में आपका सेमिनल वेसिकल क्या करता है? सीमेन का मेन कंस्टिट्यूएंट जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है वो बनाता है सेमिनल वेसिकल्स। तो क्या हो जाएगा? सेमिनल वेसिकल्स आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास है कि बाह्य निषेचन इसमें से किसके द्वारा होता है? बाह्य निषेचन इसमें से किसके द्वारा होता है? बाह्य निषेचन इसमें से किसके द्वारा होता है? तो बेटा आप जानते हो इसके बाह्य निषेचन इसमें से किसके द्वारा होता है। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन किस किस की कंडीशन में बात करते हैं बेटा? यहाँ पे रेप्टाइल नहीं होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सी स्टार अलग है जी, जेली फिशेस के बारे में बात करते हैं तो फिश है, तो यहाँ पे सी स्टार के बारे में हम बात कर लेंगे, आ जाएगा। सी स्टार के बारे में बात कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा कह रहा है कि मतलब कि सिनर्जिड सेल्स क्या है? सिनर्जिड जो सहायक कोशिका के बारे में बात करते हैं, इस यहाँ पे भी हिंदी लिख दिया है लोगों ने। सिनर्जिड्स के बारे में बात कर रहा है। सिनर्जिड्स कोशिकाएं होती है, मतलब कि सिनर्जिस्ट कैसा होता है बेटा? आप जानते हो कि सबका सब सील उसके अंदर जो है बात करते हैं, सिनर्जिस्ट सहेली है। और वहाँ पे हम बात करते हैं तो एक सेल्स है, उधर एंटीपोडल सेल्स है, तो एंटीपोडल सेल्स डिप्लॉयड होता है तो सिनर्जिस्ट भी कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा बेटा। कैसा होगा? डिप्लॉयड नहीं, ठीक है ना। स्वपरागन होता है, स्वपरागन बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है बेटा? क्लिस्टोगेमस फ्लावर और वन एंड ओनली ऑटोगेमस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस क्लिस्टो में होता है क्लूज, ठीक है ना, क्लिस्टोगेमी फ्लावर में। यहाँ पे बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन है, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है जो हमारा ऐच्छिक मसल्स, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों मसल्स को क्या करते हैं बेटा? प्रभावित करता है। लेकिन ज़्यादातर क्या है जी? ऐच्छिक मसल्स को क्या करते हैं? वॉलेंट्री मसल्स को क्या करते हैं? लेकिन यहाँ पे दोनों मसल्स को प्रभावित करते हैं। इसको धनुष टंकार भी कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? धनुष टंकार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? धनुष टंकार कहते हैं, धनुष टंकार कहते हैं। आ जाओ, यहाँ पे बात करते हैं मतलब कि ऑन्कोजेनिक वायरस इज ए पैथोजन ऑफ। ऑन्कोजेनिक मतलब किसके लिए? ऑन्कोजेन क्या करते हैं जी? कैंसर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? कैंसर कॉज करता है। यहाँ पे बेटा हमारे लिए बात करते हैं कि पौधा में जो है तीर्ण मारक प्रतिरोधक जीन के बारे में बात करते हैं। मतलब कि यहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन ऑफ प्लांट,
किसके लिए बेटा, किसके लिए हर्बिसाइड्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हर्बिसाइड में आपको बोला था कि हर्बिसाइड के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा, तो बीटी कॉटन, बीटी जीन है, बेसिलस thuringiensis के बारे में बात करते हैं। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जीन ऑफ प्लांट इज बीटी, ठीक है ना। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक कहने का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन के द्वारा जो ओरिजिनेट होता है कौन से प्लांट से, पेनिसिलियम नोटेटम, ये फंजाई है बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम ये क्या है जी, फंजाई है। यहाँ पे बात करते हैं जल क्रम में उग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं, मतलब कि इन हाइड्रोसेयर द पायनियर कम्युनिटीज फॉर्म बाय फाइटोप्लैंक्टन, बिल्कुल वहाँ पे भी बात करेंगे। और दूसरी कंडीशन के बेटा डायटम्स और एल्गी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन उससे भी छोटा हम बात करेंगे, तो सबसे छोटा हम बात करते हैं बेटा तो फाइटोप्लैंक्टन्स हमारे लिए पादप उत्प्लावक की बात करते हैं, आ जाएगा। यहाँ पे बेटा हमारे लिए बात करना होगा कि ये जो है क्या कह रहे हैं कि ये क्रस्टोस लाइकेन उदाहरण है किसका बेटा, लेमिना है, लेमिना है, पोटोमेजिटोन है, नहीं होगा, राइजोबियम है, कार्न है। तो हमारे पास क्या है, राइजोबियम तो समझते एक बैक्टीरिया है, पोटोमेजिटोन ये भी अलग है। तो इसका मतलब है कि राइजो कॉर्पोर, ठीक है ना। ये कंडीशन है कि एक बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरिया कह सकते हैं कि राइजोबियम जो है साइनोबैक्टीरिया की कंडीशन में बात कर लें, लेकिन यहाँ पे बात करते बेटा लेमिना एक प्लांट है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन में आ जाता है, बिल्कुल गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमेटिन क्या होता है, मतलब कि क्रोमोसोम का जो है यूक्रोमेटिन होता है जेनेटिकली एक्टिव, मैं हर समय बताता हूँ अनुवांशिकीय तरीके से ये क्या होता है, सक्रिय होता है। आ जाओ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेटा संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है, मतलब कि हाइब्रिड विगर की बात करते हैं, हाइब्रिड विगर की बात करते हैं, हाइब्रिड विगर ड्यू टू व्हिच इवेंट इन द फॉलोइंग। हाइब्रिड विगर की कंडीशन में बात करते हैं तो बेटा हम जानते हैं यहाँ पे कंडीशन है हेट्रोजाइगोसिटी है, काइस्मा है, क्रॉसिंग ओवर है, जीन विनिमय की बात करते हैं। तो ये क्या कंडीशन है जी, जीन विनिमय हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर जो हाइब्रिड विगर को लाने का काम करता है, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, आ जाएगा। यहाँ आइए, अब कह रहा है कि ये जफरवंडी, मुर्रा, महसाना, महिष समझते आप लोग, बिहार के बच्चे महिष भैंस समझता होगा, महिसाना जब भी रहेगा तो भैंस समझना, आप भैंस समझना, महिष भैंस। जफरारीन मुर्रा महिसाना नस्लें हैं किसका जी बेटा, भैंस का, बफेलो का आ जाएगा ना, किसका जी, बफेलो का, बफेलो बोले तो भैंस का जो है ये प्रजाति है। मछली के फ्लॉर में प्रचुरता होती है, फ्लॉर बोले तो आटा, देखो हिंदी वाले हिंदी नहीं लिखते, इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है ना। फिश फ्लॉर इज रिच इन प्रोटीन, मछली का जो आटा होता है वह किसका रिच अमाउंट होता है जी, बिल्कुल बेटा। यहाँ पे अनुदैर्ध्य विखंडन में मतलब कि बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, क्या जी, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, BF बोले तो बाइनरी फिजन, बॉयफ्रेंड नहीं। तो इस किसका एग्जाम्पल, इसका कौन सा एग्जाम्पल है, तो हम जानते हैं बेटा कि एक तो अमीबा है, अमीबा तो हमारा इरेगुलर है, किसी भी प्लेन में ये बढ़ जाएगा तो इसको ये नहीं देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि पैरामीशियम हमारा ट्रांसवर्स था, ठीक है ना, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल बात कर रहा है, तो कंडीशन क्या था हमारे पास, तो एक एग्जाम्पल था बेटा, याद करिए यूग्लिना का, याद है कि नहीं याद है, यूग्लिना का। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, वर्टिसेल्ला, आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, वर्टिसेल्ला, आ जाओ। अब यहाँ पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया मार्केंसिया, ठीक है, ब्रायोफाइट्स का मेंबर है, डायोसिस प्लांट है, इट्स सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन, दोनों की कंडीशन में अलग अलग होगा बेटा। आर्चिगोनियो फोर जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथ्रीडियो फोर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसका जो है मार्केंसिया का जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है दोनों के दोनों पे, आर्चिगोनियो फोर ये फीमेल वाला है और एंथ्रीडियो फोर ये कौन है जी, मेल वाला है, आ जाएगा। यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंडीशन में आप बात करो, थोड़ा सा लेंदी बन रहा है बेटा, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, मतलब कि जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है जीनोटिपिक रेशियो, जीन का रेशियो की बात कर रहा है 1:2:1। यहाँ पे कोई इस तरह से इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस की बात नहीं कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। वन जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, ये घटना कहलाती है। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर इज नॉन एज ईपीएस्टेसिस। उसको क्या कहते हैं बेटा? ईपीएस्टेसिस। यहाँ पे देख लो ना, दूसरा एग्जाम्पल है। ईपीएस्टेसिस का हिंदी होता है प्रबलता। ईपीएस्टेसिस का हिंदी क्या होता है? प्रबलता। एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर को क्या करता है? दबा दे, तो उसको ईपीएस्टेसिस बोलते हैं। बहुत अच्छा है बेटा। पारस्परिकता का एक उदाहरण है, मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बेटा लाइकेन, तो इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइकेन एल्गी और फंजाई का, किसका जी? एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है ना, म्यूचुअलिज्म है, एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे बात कर रहा है बेटा कि इसमें कंडीशन क्या है, कि ये कह रहा है कि हमारे लिए है चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है, मतलब कि नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटीज डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है बेटा? किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सॉइल फर्टिलिटी है, वाटर है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, जलवायु। मतलब कि ये जो है हम सीधे तरीके से बात करेंगे कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मतलब कि नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज डिपेंड ऑन द, मतलब कि सीधे तरीके से यहाँ क्लाइमेट हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक बाध्य जड़ परजीवी, मतलब कि सीधे हम बात करते हैं ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। रूट पैरासाइट बेटा यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्टेम पैरासाइट है, ये भी रूट पैरासाइट है। कस्क्विटा के कंडीशन में बात करते हैं तो हमें दोनों के दोनों रफ्लेशिया भी दिखता है रूट पैरासाइट, और कस्क्विटा भी दिखता है रूट पैरासाइट। तो हमें ए और सी ऑप्शन जाता है बेटा, ए और सी आपका ऑप्शन जाता है, लेकिन मेजोरिटी में ऑप्शन क्या जाएगा? रफ्लेशिया जो ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। एक उत्परिवर्तनजन प्रदूषक है, मतलब कि म्यूटाजेनिक म्यूटेंट है। म्यूटाजेनिक म्यूटेंट है जो म्यूटेशंस कॉज कर सकता है जी, म्यूटाजेनिक म्यूटेंट है। यहाँ पे देखो कार्बन है, ऑर्गेनोफॉस्फेट है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो क्या है बेटा? ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट है। आ जाएगा एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, मतलब कि ये अनिम्नीकरण प्रदूषक। चलो इसको हिंदी भी कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप आपको ये ढक जा रहा है। तो बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे कि निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, मतलब कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि बायोलॉजिकली ये नहीं टूट सकता है, तो वो डीडीटी है बेटा, डीडीटी है। डीडीटी बायो नॉन डिग्रेडेबल है, मतलब कि बायोलॉजिकली नहीं टूट सकता, ये हमारे फूड चेन में एंटर कर जाता है और हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन नहीं, बायो, जीव के अंदर यदि कोई पोल्यूटेंट जमा हो जाए तो बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे, वही कोई वाटर बॉडी में जमा हो जाएगा तो उसको यूट्रोफिकेशन कहेंगे। दोनों टर्म आप याद रखना। शुक्राणुओं के विकास कहाँ होता है बेटा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेर इज ए स्पर्म डेवलप, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इंटरस्टिशियल सेल है। तो आपका कहाँ पे जी? इंटरस्टिशियल सेल की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम, सेमिनिफेरस टिब्यूल में वहीं पे डेवलप होता है, आ जाएगा। रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ पे? रिलैक्सिन हिंदी पर हो या इंग्लिश पर हो, दोनों के दोनों चलेगा, ठीक है ना। रिलैक्सिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जो प्रेग्नेंट लेडी के कंडीशन में रिलीज होते हैं, और ये कौन करेगा बेटा? ओवरी से ही रिलीज हो गए, अंडाशय द्वारा ही रिलीज होता है। आ जाओ अब हम करते हैं कि ये देख लो बेटा, ये देखो आपकी जो है ये क्वेश्चन आपकी, चलिए ये क्वेश्चन आपका जो है देखो क्या कंडीशन है कि गेस्ट्रुला में एक छिद्र होता है, जो उसको क्या कहते हैं बेटा? ब्लास्टोपोर है, उसको क्या कहते हैं? ब्लास्टोपोर कहते हैं, ठीक है ना। गेस्ट्रुला में एक पोर होता है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं जी। गेस्ट्रुला हैज़ अ पोर नॉन एज ब्लास्टोपोर।
आ जाएगा। यहाँ पे मनुष्य के कंडीशन में बात करते हैं बेटा, थोड़ा सा आप रैपिड करो जिससे जल्दी क्वेश्चन समाप्त हो जाए। यहाँ पे हमें बात करेंगे मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों की आँख होते हैं। मतलब कि देखो बेटा, ये होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के बारे में बात करा जा रहा है, तो इंग्लिश भी पढ़ के समझाता हूँ, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। क्या कह रहा है कि फोरलिंग, हाथ की बात कर रहा है। हाथ नहीं, पूरा का पूरा ऊपर वाले जितने भी है, बाँह है, ठीक है ना, ह्यूमन की, और विंग ऑफ बर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। तो विंग का काम है उड़ना, क्या है बेटा, उड़ना, और हाथ का काम है पकड़ना, किसी चीज़ों को पकड़ना। तो दोनों का फंक्शन क्या है बेटा, दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये कौन सा है जी, ये होमोलोगस है। ये कौन सा है, होमोलोगस ऑर्गन है, मतलब कि समजात अंग है, जिसका ऑरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो। ऑरिजिन क्या है, दोनों का सिमिलर है बेटा, निकलता एक ही जगह से है, ठीक है ना, लेकिन काम अलग अलग। क्या है होमोलोगस ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनालोगस होमोलोगस ऑर्गन से, तो आप डेफिनेशन से याद रखो, जिसका ऑरिजिन सेम हो होमोलोगस, तो काम क्या हो जाएगा, उल्टा, काम डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मछली का काल है, डिवोनियन पीरियड है, डिवोनियन पीरियड एज ऑफ फिश है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो बेटा हमें पता है कि भाई वोन वियर इसका एग्जाम्पल है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के रूल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था वोन वियर, ठीक है ना। लॉ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय वोन वियर। वोन वियर मैं यहाँ पे बार बार टिक करता हूँ बेटा, आप आगे देखते जाओ। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है, मतलब कि अ ट्रांसजेनिक प्लांट हैविंग हाईएस्ट स्टोरेज प्रोटीन। किस में होता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो हमें बात करना पड़ेगा बेटा उच्च भंडारण वाले। तो इसमें हमें राइस भी है, टोमेटो भी है, पोटैटो भी है, मीज भी है, और कंडीशन क्या है जी, तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे मीज जाएगा। राइस की कंडीशन विटामिन ए। यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए को जो हम 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है, मतलब कि मेल्टिंग ऑफ डीएनए एट 70 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में मैं ऑप्शन करते जाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है बेटा, एकदम बिल्कुल ख्याल रखिए। कह रहा है कि बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, तो जीन को ट्रांसफर करने के लिए, पादप कोशिका में हस्तांतरण के लिए। क्या हस्तांतरण के लिए बेटा, यहाँ पे बात करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए। बिल्कुल, बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योजन डीएनए के कंडीशन में ये वाला, और रिकम्बिनेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। जीन गन। भारत के प्रसिद्ध विश्वविज्ञानी का नाम, मतलब कि जीवाश्म वैज्ञानिक का नाम, जीवाश्म बोले तो बेटा फॉसिल्स, प्रसिद्ध जो है भारत का, इंडिया का। हु वॉज द फेमस पिलियंटोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, बीरबल साहनी। कौन सा, बीरबल साहनी को बोला जाता है इंडियन फादर ऑफ इंडियन पिलियंटोलॉजिस्ट। कवक कोशिका के डीएनए विलग्न करने के लिए एक एंजाइम प्रयुक्त होता है, कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है बेटा, तो हम जानते हैं कि उसके सेल वॉल को तोड़ेंगे तब वो सेल टूटेगा, तब हमारा डीएनए बाहर आएगा। तो हम जानते हैं कवक कंडीशन क्या बोलते हैं बेटा, कवक बोले तो फंजाई, फंजाई बोले तो उसका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, तो काइटिनेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि मतलब कि हमारे लिए है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो आप जानते बेटा कि HindIII जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये दुनिया का सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। तो 2 कहने का मतलब क्या है, इसका स्ट्रेन से रिलेटेड है, आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक जीन किसी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है, मतलब कि अ जीन हु एक्सप्रेस हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल्स, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं पहचानने के लिए, वर्णयुग चिन्हक, ठीक है ना। अब क्या है कि निम्न में से कौन से
विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो पता किसका नहीं लगाया जाता? भ्रूण के लिंग का, डाउन सिंड्रोम का, पीलिया का। बिल्कुल। देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या होता है कि देखो बेटा, ये हमने कहा कि मान लो कि ये क्या है, बच्चा है, ये मान लो बच्चा है, एक लेयर होता है ऐसा जिसको कॉरियन बोलते हैं, दूसरा एलेंटोइस होता है, तीसरा जो है यॉर्क सेक होता है, चौथा जो है ठीक है ना, ये कॉरियन है, ये एमनियन है, ये एलेंटोइस है, ये यॉर्क सेक है, ये क्या एम्ब्रियो है। तो इसके अंदर पानी भरा होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड इस तरल को क्या करते हैं कि इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इसमें सारे एक कुछ सेल्स होते हैं उसके एम्ब्रियो का, तो उससे क्या हो जाता है, आपका फीटस का लिंग भी पता चल जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर पता चलता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है, लेकिन ये पीलिया नहीं है बेटा, जॉन्डिस नहीं, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? तो जॉन्डिस को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे 11 जुलाई को क्या मनाते हैं बेटा, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। 11 जुलाई मैं डेट बता चुका हूँ कई बार, 11 जुलाई इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है ना। यहाँ पे बात करते हैं एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित है? तो हमने कहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर सुरक्षित है। तो 3 महीने में कितने सप्ताह होंगे? 3 महीने में 12 सप्ताह होंगे, तो 12 वीक तक, ठीक है ना। इसको दूसरे सेंस भी कह सकता है, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कह सकता है, इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कह सकता है बेटा, दिमाग में रखना। तो आप कह रहे हैं कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत देने वाला साइंटिस्ट वीडल एंड टेटम, वीडल एंड टेटम, वीडल एंड टेटम, वीडल एंड टेटम, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय वीडल एंड टेटम। बार बार मैं बात करता हूँ, वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम किसने दिया था बेटा? वीडल एंड टेटम ने। आ जाइए, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि जंक डीएनए क्या है? जो काम का नहीं, जंक, तो इसका मतलब है कि हमारे डीएनए के कंडीशन में 2 सेगमेंट होता है बेटा, एक एक्सॉन होता है, दूसरा इंट्रॉन होता है। तो इंट्रॉन वाला हमारा कोई काम का नहीं है, एक्सॉन वाला काम का है, तो ये जंक वाला पार्ट हो गया। तो इंट्रॉन जंक हो गया, इंट्रॉन क्या हो गया? जंक है। व्हाट इज जंक डीएनए, ठीक है ना। अनुवांशिक कुट क्या होता है? कुट बोले तो कोडोन की बात करते हैं, अनुवांशिकी कोडोन की। जेनेटिक कोड इज ए कोमालिस यूनिवर्सल, ठीक है ना। बिल्कुल दोनों का दोनों होता है। क्या होता है? कोमालिस, मतलब कि जैसे हम कोड की बात करते हैं तो AUGCTUATC, तो 3-3 करके देते जाओ, 3-3 करके देते जाओ, तो ये सब कोडोन हो गया। ये कोमालिस होता, कोमा नहीं दे, ठीक है ना। अब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के लिए हम बात करते हैं तो किसका यूज किया जाता है, कौन सा तकनीकी का यूज किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बेटा, एक डिस्क में हम क्या करते हैं, एग और स्पर्म लेते हैं, एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाते हैं और इसमें क्या बन जाता है, जायगोट बनता है या एम्ब्रियो बन जाता है। तो जायगोट या एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये यदि 16 सेल स्टेज का है, यदि 16 सेल स्टेज का है, कितना, 8 से 16 सेल, तो इसको बोलते हैं मोरोला। तो मोरोला को हम फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगा, 16 से 32 सेल के हो जाए, 16 से 32 सेल का हो जाए तो ये ब्लास्टुला होगा, ठीक है ना। तो ब्लास्टुला को हम यूट्रस में डालते हैं, लेकिन हमारे पास जिप्ट वाला जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर बोलते हैं बेटा। आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड बहुलक है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बार बार बोलता हूँ, न्यूक्लिक एसिड क्या है जी, डीएनए और आरएनए है। किसका बहुलक है, पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड नहीं लगा देना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? ठीक है, देखो यहाँ पे हो जाए तो फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज इज इंडेंजर्ड इन लिस्ट। इंडेंजर्ड की बात करते हैं तो निपेंथिस बेटा, ये इंडेंजर्ड में है, जाने वाला है। आप कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, जलीय पशु कौन सा है? तो रिवर डॉल्फिन बोला जाता है, गंगा डॉल्फिन या रिवर डॉल्फिन बोलते हैं। आ जाएगा।
which is the national aquatic animals of India, रिवर डॉल्फिन। निम्न में से कौन सा समापन कूट है? तो हमने 3 बोला था कि 64 कोडोन होता है। कितना? 64। 61 को होता है सेंस कोडोन और 3 को होता है नॉन सेंस। तो नॉन सेंस के कंडीशन में UAA, UGA और UAG, 3 को ही नॉन सेंस कोडोन होते हैं। यहाँ से मिला लो ना UAG, तो नॉन सेंस कोडोन हो गया। UAG नॉन सेंस कोडोन है, टर्मिनेशन कोडोन है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है ना। आप कह रहा है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल हैबिटेट, उसका जो घर है उसको बोलते हैं बेटा इन सीटू कंजर्वेशन। नेचुरल आ जाएगा, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू नहीं बोलते। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था? बेटा यहाँ पे बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी का डिस्कवर किया था एमिल वॉन वेरिंग। एमिल वॉन वेरिंग ने क्या कहा था? इनएक्टिव पैसिव जो है इम्यूनिटी का खोज किया था। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है बेटा। प्लाज्मा करने का मतलब एंटीबॉडी जहाँ पे होगा तो बी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स की बात करेंगे। किसकी बात कर लेते हैं? बी सेल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम प्लाज्मा सेल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द मेमोरी बी सेल्स, जहाँ पे एंटीबॉडी बनता है, जहाँ पे एंटीबॉडी बनता है आ जाएगा। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है बेटा? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स जो होती है माता होता है, आप लोग कहते हो चिकन पॉक्स कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा। आनुवांशिकी यांत्रिकी में उपयुक्त आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर, तो हमने कहा था आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बात करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को क्या बोलता है? आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब कैंची। यहाँ पे एक मानव निर्मित जो है येलो पॉलीप्लॉइड अनाज का नाम बताइए। तो आपको मैं पहले भी बताया हुआ है कि फर्स्ट मेन मेड क्रॉप के बारे में, मेन मेड क्रॉप, फर्स्ट मेन मेड क्रॉप के बारे में बात करते हैं बेटा। तो आप जानते हो कि एक जो है व्हीट और किसको क्रॉस कर दिया? राई को, तो बोला था सिकल सीरियल, सिकल सीरियल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो ट्रिटिकाले आ जाएगा ना। ट्रिटिकल क्या बोलते हैं उसको? ट्रिटिकल, ठीक है ना। रफेनो ब्रेसिका, यहाँ पे देखो मेन मेड एलोप्लुआइडी सीरियल, सीरियल्स की बात कर रहा है ये। रफेनो ब्रेसिका, रफेनो ब्रेसिका, ठीक है ना। ट्रिटिकल हमारा एग्जाम्पल है बेटा। लिलिएसी कुल में कॉल्चिकम ऑटमनेलम से प्राप्त अल्कलॉइड क्या प्रेरित करता है बेटा? माइटोसिस को नहीं होने देता है, स्पेंडल फाइबर को नहीं बनने देता है। यहाँ पे अल्कलॉइड के बारे में बात कर लो आप। तो ये सेल डिवीजन नहीं होने देगा, आ जाएगा ना। मतलब कि कह रहा है कि कुल के द अल्कलॉइड्स ऑफ द कॉल्चिकम ऑटमनेलम, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम एक माइटोटिक पॉइजन है। ये क्या है? माइटोटिक पॉइजन है जो क्या करता है? स्पेंडल फाइबर को नहीं बनने देता है। तो पॉलीप्लॉइडी कॉज करेगा, लेकिन ये कह रहा है फाइलम लिलिएसी इंड्यूस किसको जो है प्रेरित करता है? तो बेटा पॉलीप्लॉइडी को। पॉलीप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी यहाँ के लोग सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे कहीं के भी कोई भी हो, मैं मॉडल पेपर सबसे पहले आपको डील करके दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है ना। और टोटल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन, 70 का 70 क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। प्रथम दैनिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? तो एक डिजीज था बेटा SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। फर्स्ट जीन थेरेपी क्या? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज 4 years गर्ल्स, 4 साल की जो एक बच्ची थी उस पर किया गया था, ठीक है ना। SCID आ जाएगा। तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मलवाड़ी यानी इनकोग्निटा से संक्रमित होता है? रूट बेटा, उसका रूट संक्रमित होता है, उसके जड़ में लग जाते हैं। मलवाड़ी यानी इनकोग्निटा उसके रूट को इन्फेक्ट करता है, उसके रूट को। पहला क्लोन पशु कौन सा है जी? पहला क्लोन पशु कौन सा है जी? पहला भेड़ है जी, डॉली, शिप,
आ जाएगा ना। फर्स्ट क्लोनल एनीबॉडी, बार बार मैं यूज़ करता हूँ इसको, डॉली पॉली मॉली। तो पहला सीप है, शेर अधिक होने से, शोर अधिक होने से, मतलब साउंड अधिक होने से ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। तो नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज एक्सीड 80 to 99 डेसिबल, आ जाएगा ना। लेकिन नॉर्मल हमारा 30 से 40 है, ठीक है। निम्न में से कौन सा निम्नीकरण प्रदूषक है? निम्नीकरण मतलब कि बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक मतलब पोल्यूटेंट है जो बायोलॉजिकली टूट जाए, ठीक है ना। ये प्लास्टिक नहीं, पॉलीथीन नहीं टूटता, प्लास्टिक नहीं टूटता, डीडीटी नहीं टूटता, तो सीवेज टूटता है। बाहित जलमल जो है ये क्या है जी, बायोलॉजिकली ये टूटता है, और ये तीनों का तीनों बायो नॉट डिग्रेडेबल है जिसको हमने क्रॉस किया है, ठीक है ना। CO2 से अधिक विषैला CO होता है, क्योंकि यह क्या करता है बेटा कि यह फेफड़ा को क्षति नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या करता है जी, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वाहन क्षमता को कम कर देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। CO2 से CO2 इज मोर टॉक्सिक देन CO। कौन जी, कौन टॉक्सिक होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, याद हो जाएगा ना। तो मतलब ये क्या करता है, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, आ जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करने देता। निम्न में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए उपयुक्त होता है? जल की शुद्धता के लिए उपयुक्त होता है बेटा, कौन सा जी, कौन सा जल की शुद्धता के लिए उपयुक्त होता है? वो जब द फॉलोइंग इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। तंबाकू नहीं होगा, सॉरी, ऊपर के कंडीशन में हम बात करते हैं। आइकॉर्निया नहीं होगा, क्लोरेला नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? बिगिया टोया, ठीक है ना। बिगिया टोया की बात करते हैं, एस्पारोगैरा की बात करते हैं, तो क्लोरेला की भी बात करते हैं। एस्पारोगैरा, क्लोरेला, बिगिया टोया। तो एस्पारोगैरा ये क्या करता है? ग्रीन एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, आ जाएगा। इनमें से कौन सा ओपिएट नारकोटिक है? नारकोटिक है मॉर्फिन, ओपिएट। अच्छा, तो फॉलोइंग इज ओपिएट नारकोटिक, ओपिएट नारकोटिक है, ठीक है ना। यहाँ पे LSD के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? तो इसको एक A अवशेष पर होता है, आ जाएगा ना, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, एडिनोसिन रेसिड्यू पे होता है, एडिनोसिन रेसिड्यू पे, ये बोले तो एडिनोसिन। DNA के प्रतिकृतिकरण मतलब कि DNA रेप्लिकेशंस की बात करते हैं, DNA रेप्लिकेशंस की बात करते हैं। प्रतिकृतिकरण जो बोले तो रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अक्सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एकदम करेक्ट है जी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा। चलिए बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चन का mRNA का निर्माण होता है कहाँ पे, और mRNA जो फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, बिल्कुल बेटा न्यूक्लियस में ही तो होगा। अब हमारे पास ये कुछ बड़ी बड़ी क्वेश्चंस है, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेंडल के विकार से क्या समझते हैं? जो क्वेश्चन को मैं टिक करता हूँ एक बार देख लेना, चलेगा ये क्वेश्चंस। प्रेशराइजेशन ये चलेगा, ठीक है ना, ये चलेगा। एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन, ये भी चलेगा क्वेश्चंस। डीएनए पॉलीमरेज पे टिप्पणी लिखें, ना के बराबर चलेगा, ठीक है ना। अब जो है एक्सीटू कंजर्वेशन, ये भी चलेगा, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस फार्मिंग, ये चलेगा, इस पे दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। व्हाट इज कोकीन, ये भी है। व्हाट इज ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनेसिस ये चलेगा। कैंसर के बनने के प्रोसेस को डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशंस, ये भी चलेगा बेटा। स्मॉग क्या है? जे प्रबंध, व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय द बायोमैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन चलेगा बेटा। डिफाइन द स्पीशीज डाइवर्सिटी, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये भी क्वेश्चन चलेगा आपका, ठीक है। चलो, व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी क्वेश्चन चलेगा, ठीक है ना। व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं। प्लाज्मिड के बारे में, इसके संरचना, ये चलेगा बेटा, ठीक है। आ जाओ, लॉन्ग क्वेश्चंस के कंडीशन में हम बात करें तो यहाँ पे होमोसेपियंस पे टिप्पणी लिखें, चलेगा, ठीक है ना। फिर जो है परजीविता पौधा क्या है, इसके बारे में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन, जीन चिकित्सा, ये चलेगा। जीन थेरेपी के कंडीशन में बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी
बायोटेक भी चल सकता है। और यहाँ पे बायोएक्टिव मटेरियल क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन ये भी चलेगा। ठीक है बेटा, एकदम दिमाग पे रखिएगा, ठीक है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट, इम्यूनिटी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। एपोमिक्सिस, ये दोनों को दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो चलो बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, थैंक यू।